सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसमें खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आपको पता है कि कोरोना का इस समय पीक आ चुका है, हर जगह कोरोना वायरस का प्रभाव है। इसी के कारण जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें भी कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। इसी के कारण इन मंदिरों को भी बंद करने की बात की जा रही है। कई मंदिरों के लिए गाइडलाइन लाया जा चुका है, अर्थात मंदिरों में जो भीड़ होती है उसको रोककर कोरोना के संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में आज हम कुछ मंदिरों के विषय में बात करेंगे जिनके लिए कोरोना के फेज में नई गाइडलाइंस आई हैं, और गाइडलाइंस का अगर क्रक्स समझें तो यह है कि इन मंदिरों को कुछ दिनों के लिए भी बंद किया जाए। तो एक एक करके कुछ मंदिरों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर, जिसको बड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के तंजावुर या फिर तंजौर में स्थित है और यह प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। यह जो है मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव को यहाँ पर नृत्य की मुद्रा में अर्थात नटराज की मुद्रा में यहाँ पर दिखाया गया। इसका निर्माण किया गया था राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। तो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। समय काल अगर देखेंगे तो जो 11वीं सदी आपको दिखाई देगी, और स्पेशली इसको देखेंगे तो 1004 से लेकर 1009 एडी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। चोल राजा राजा राज प्रथम जो है वह भगवान शिव के भक्त थे और इसी के कारण भगवान शिव का यह मंदिर उन्होंने बनाया है। जो चोल वंश जाना जाता है वह जाना जाता है वास्तुकला के लिए, और वास्तुकला का जो विकास है काफी अच्छा देखने को यहाँ पर मिलेगा। इस मंदिर के कई अन्य नाम हैं, जैसे एक नाम ये भी है पेरू बुटियार कोविल, दूसरा नाम है राज राजेश्वर मंदिर। तो राज राजेश्वर जो मंदिर है इसके जो संस्थापक थे राजा राज प्रथम, उनके नाम पर इसको राज राजेश्वर मंदिर नाम दिया गया था। लेकिन जब मराठा शासकों ने तंजौर पर हमला किया तो यह राज राजेश्वर मंदिर का नाम उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर कर दिया गया। यह विश्व का एकमात्र और पहला मंदिर है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनाया गया है। इसकी जो भव्यता है, इसका जो वास्तुशिल्प है, इसका जो केंद्रीय गुंबद है वह विश्व प्रसिद्ध है, और इसी के कारण यूनेस्को ने भी इसको विश्व धरोहर की सूची में 1987 में शामिल किया है। यह 13 मंजिला मंदिर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 66 मीटर है, और यह जो है कि विश्व के सबसे ऊंचे मंदिरों के रूप में जाना जाता है। इसकी जो निर्माण कला है काफ़ी अनोखी है, और यह जो इसका जो गुंबद है, सोचिए इतना ऊंचा गुंबद है लेकिन फिर भी उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। और इसका जो शिखर बनाया गया है, वो सबसे ऊपर वाला भाग बनाया गया है, वो एक ही पत्थर से बनाया गया। सोचिए वो जो पत्थर है, वो जो है कि पाषाण है, उसका जो वजन है 80 टन है। कैसे बनाया गया होगा उस समय, जबकि इस तरह की हमारे पास तकनीकी नहीं थी लिफ्टिंग की, बावजूद इसको यह बनाया गया है। यहाँ का जो गोपुरम के अंदर आप जाएंगे तो चौकोर मंडल पर जो है कि यहाँ पर जो चबूतरा बना हुआ है चौकोर, उस पर जो है कि नंदी राज जी विराजमान है। तो नंदी जी का जो है कि यहाँ पर मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों को चिपकाया नहीं गया है, बल्कि काट कर एक दूसरे से फिक्स किया गया है, अर्थात इसमें कोई आप जैसे ग्लू वगैरह होता है उसका यूज नहीं किया गया है। जब यह निर्माण किया गया था तो बताया जाता उस समय तक 100 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी, अर्थात इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे इतने दूर लाकर बनाया गया, ये भी क्या है एक आश्चर्य की बात है। मंदिर के चारों ओर जो दीवारें हैं उस पर खास प्रकार की चित्रकारी की गई है। तो इस तरह से ये जो मंदिर है ये चित्रकारी के लिए भी फेमस है, स्थापत्य के लिए भी फेमस है। मंदिर में 13 फीट ऊंचे शिवलिंग का भी निर्माण किया गया है, और शिवलिंग के साथ एक विशाल पंचमुखी सर्प जो है कि विराजमान है, और यहाँ जो सर्प विराजमान है उन्होंने अपने फनों से क्या कर रखा है, शिवलिंग को छाया दे रखा है।
मंदिर का निर्माण बगैर नींव के किया गया है। समझ सकते हैं कि कैसे इतना मजबूत मंदिर बना होगा। और ये जो मंदिर का निर्माण किया गया है, तो आपको पता है कि मंदिर निर्माण से संबंधित कुछ शैलियाँ होती हैं, तो इसका निर्माण किया गया है द्रविड़ शैली के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों के विषय में। तो देखिए, यहाँ पर मंदिर निर्माण की कुछ शैलियों को आपको दिखाया गया है। शैली का मतलब तरीका है ना, अर्थात जो है कि उसका पैटर्न क्या था। तो पहला जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलेगा नागर शैली, जैसा कि उत्तर भारत में आप देखते हैं। दूसरा जो मंदिर देखने को मिलेगा वह द्रविड़ शैली का है, जो कि काफी विशाल होता है, जिसको आप देख सकते हैं। तीसरा जो शैली है वह वैसठ शैली। और जो वैसठ शैली है यह क्या है, ऊपर की जो दो शैलियां हैं नागर शैली और द्रविड़ शैली, उनका यह मिक्सअप आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इनके विषय में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और आगे आने वाली जो मंदिर हैं उनके विषय में भी आपको जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नागर शैली। तो नागर जो शब्द है, इस शब्द निकला हुआ है नगर से। प्रारंभ में जो मंदिर बनाए जाते थे नगरों में बनाए जाते थे, इसी के कारण इन मंदिरों को नागर शैली नाम दिया गया, और उत्तर भारत के नगरों में इनका प्रारंभ हुआ, इसी के कारण इसको नागर शैली के मंदिर कहा जाता है। यह जो हिमाचल पर्वत से लेकर इसका विंध्य पर्वत वाला जो क्षेत्र है वहां तक आपको इसका दिखाई देगा, अर्थात उत्तर में अगर हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत दक्षिण में जाए तो वहां तक इस प्रकार के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में ही बने दिखाई देंगे। इसका जो विकास हुआ वह 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक हुआ, और इसकी जो पहचान क्या होती है, समतल छत वाली उड़ती हुई शिखर की प्रधानता। आपने देखा होगा मंदिर ऊपर की ओर एकदम जो है कि नुकीला होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, नागर शैली, जैसा कि आपके हमारे चारों तरफ दिखाई देता है। आधार रेखा से यह शिखर तक चतुष्कोणीय होता है। तो चतुष्कोणीय का मतलब है कि इसके जो कोण होते हैं काफी ज्यादा होते हैं। शैली से निर्मित मंदिर जो है कि यह इस शैली से अर्थात नागर शैली से निर्मित मंदिर है। यह जो है कि उड़ीसा में कलिंग स्थापत्य के नाम से, गुजरात में जो है कि लाट के नाम से, हिमालय के आसपास पर्वतीय शैली के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उड़ीसा का जो कलिंग शैली है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा नागर शैली से है। गुजरात का लाट संबंधित किससे है, तो नागर शैली से। और हिमालय के आसपास जो पर्वतीय शैली दिखाई देती है वो किससे निकली हुई है, इसी आपके नागर शैली से, क्योंकि हमने बताया कि हिमालय से लेकर ये विंध्य पर्वत तक इसका आपको विस्तार दिखाई दे। ये जो मंदिर है इसके 8 भाग होते हैं। तो ये जो नाम है ये देख लीजिए, इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है। पहला है मूलाधार, दूसरा है गर्भगृह या मशरक अर्थात नींव की दीवार के बीच का भाग। अब मुझसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि एक इमेज इसका ले लीजिए, और जो मैंने ये नाम लिखे इनको सबको आप एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ पर देख के बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे द्रविड़ शैली के विषय में। तो द्रविड़ शैली क्या है, दक्षिण भारत की शैली है, और कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर इसका विस्तार आपको दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला हमने बताया हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, और अब हम बता रहे हैं कि कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर, अर्थात जो है कि विंध्य से जो है कि जो कृष्णा नदी के बीच वाला भाग है वहां पर जो शैली दिखाई देगी वह उत्तर की नागर शैली, और दक्षिण की यह जो द्रविड़ शैली है इसका मिक्सअप आपको दिखाई देगा, जिसको हम वेसर शैली के नाम से जानते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं द्रविड़ शैली का, इसका विस्तार आपको कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर दिखाई देगा। इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ था 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक हुआ था। यह बहुमंजिला होता है, विशाल मंदिर होते हैं, सबसे बड़े विशाल मंदिर आपको इसी रूप में देखने को मिलेगा। यह जो द्रविड़ शैली है इसको प्रारंभ किया गया था पल्लवों के द्वारा, लेकिन चोल काल में सर्वाधिक विकास हुआ, और यह वही चोल काल है जिसका हमने अभी ऊपर बृहदेश्वर मंदिर के रूप में जिक्र किया। विजयनगर का जो समय काल आता है उसके बाद ये जो मंदिर है धीरे धीरे क्षीण होते गए, अर्थात इनकी जो कला है वह गिरती चली गई, और इस तरह के मंदिर स्थापित कम होने लगे। चोल काल जो है कि द्रविड़ शैली और जो है कि मूर्तिकला और चित्रकला का एक संगम के रूप में जाना जाता है। तो जो चोल काल है जिसमें हमने बृहदेश्वर मंदिर की बात की, उसमें भी हमने कहा कि चित्रकला मूर्तिकला के विशिष्ट उदाहरण है, तो वही इसी काल में विकसित हुई थी। जैसे कि अगर हम देखें कि द्रविड़ शैली के कौन कौन से मंदिर हैं, कुछ का नाम अगर हम याद रखें, तो जैसे बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ये मंदिर होते हैं 4 दीवारी होते हैं, और 4 दीवारी को यहाँ पे प्रकार बोला जाता है। गोपुरम जो होता है उसको प्रवेश द्वार बोला जाता है। अष्टकोणीय गर्भगृह को ग्रथ बोला जाता है। पिरामिड नुमा जो होता है वो शिखर होता है। मंडल होता है, संकेंद्रीय प्रांगण होते हैं। यहाँ पर फिर मैं आपसे कहूँगा कि द्रविड़ शैली का एक मंदिर ले लीजिए, उस पर नाम लिखे होंगे, उनको आप देख लीजिए। उप शैलियाँ जो होती हैं इसकी द्रविड़ की वो पल्लव, पांडे, चोल, नायक और विजयनगर। तो
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस ये जो पल्लव, पांड्य, चोल या नायक या विजयनगर जो मंदिर की शैलियाँ हैं, किसकी उपशैलियाँ, तो ध्यान दीजिएगा ये द्रविड़ की उपशैलियाँ हैं। अब हम बात करेंगे वेसर शैली पर। नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप होता है। विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक इसका विस्तार आपको दिखाई देगा। दूसरा नाम है इसका जो कि चालुक्य शैली भी बोला जाता है। इसका जो आकार है, जो आकार होता है, जो शेप होता है, वह आधार से शिखर तक क्या होता है, वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार होता है। इसका जो उदाहरण आप देखने को करेंगे तो वृंदावन का जो वैष्णव मंदिर है उसको आप गूगल कर लीजिएगा। 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक इसका विस्तार आपको दिखाई देगा। चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूलों ने इनका विकास, जो यह राज्य थे, इन्होंने क्या किया, इसका विकास ज्यादा किया। तो अब हम बात करते हैं उड़ीसा के मंदिरों के विषय में, क्योंकि उसके लिए भी कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। तो उड़ीसा के जो मंदिर हैं वह वास्तुकला की अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध हैं। और यह जो मंदिर हैं उड़ीसा के, मुख्य रूप से यह भुवनेश्वर, पुरी, कोराड़ के जिलों में स्थित हैं। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, उनके विषय में हमें बात करनी है। आज मैं कोणार्क मंदिर पर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर के विषय में बात करूंगा। तो जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और भगवान श्री कृष्ण को जगत के स्वामी के रूप में जाना जाता है। यह जो जगन्नाथपुरी है तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। विष्णु धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है पुरी को। और ये जो वैष्णव संप्रदाय है वो विष्णु संप्रदाय के लिए जो है कि काफ़ी महत्व रखता है। और आपको पता है कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं कृष्ण जी। आपसे मैं कमेंट में एक चीज़ पूछूंगा कि जो कृष्ण हैं वो विष्णु के कौन से अवतार माने जाते हैं, किस क्रम के अवतार माने जाते हैं। नागर शैली की उपशैली जो है कि वो कलिंग वास्तु से यह बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी मैंने बताया था कि यह जो जगन्नाथ मंदिर है किसकी शैली से बना हुआ है, वह कलिंग उपशैली से बना हुआ, जो कि नागर शैली की एक उपशैली है। निर्माण कार्य जो है कि इसका जो आपका जगन्नाथ मंदिर है, इसका जो निर्माण किया गया था वह कलिंग राजा अनंत वर्मन के द्वारा किया गया था। चोडगंग के द्वारा भी इसका जो है कि निर्माण किया गया था। कई लोगों ने इसमें नाम किया, लेकिन अनंत वर्मन का नाम आपको याद रखना है। यह जो मंदिर है इसलिए फेमस है कि इसका एक क्या होता है, वार्षिक रथ उत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये जो रथ का आयोजन किया जाता है इसलिए है कि काफी इसमें भीड़ होती है। जब रथ निकाला जाता है तो जगन्नाथ भी होते हैं और उनके बड़े जो भ्राता हैं बलभद्र भी होते हैं और उनकी जो बहन है भगिनी जिनको बोला जाता है सुभद्रा, वो भी अलग अलग रथ पर विराजमान होते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है कि इसको काफी महत्व देता है। और वह जो इसके संस्थापक, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु जो है कि कई वर्षों तक पुरी में रहे थे, इसलिए इसको ज्यादा प्रसिद्धि भी मिली हुई है। मंदिर जो है कि 3700 लगभग या 37,000 वर्ग मीटर में विस्तृत है, इसको कंफर्म करना होगा। भारत के जो भव्यतम स्मारकों में यह मंदिर शामिल है। और मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र को दिखाया गया है। और ये जो चक्र है 8 आरे हैं। चक्र का मतलब होता है उसमें कुछ आपने देखा होगा जैसे पंखे की तरह होते हैं, तो 8 आरे उसमें निकले हुए हैं। इस सुदर्शन चक्र को नील चक्र भी बोला जाता है। तो नील चक्र और सुदर्शन चक्र एक ही है। ये जो नील चक्र या सुदर्शन चक्र है ये अष्ट धातु से निर्मित है। मंदिर का जो मुख्य ढांचा है वो 65 मीटर ऊंचे चबूतरे पर जो है कि इसको निर्मित किया गया है। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ की जो रसोई है वहाँ पर महाप्रसाद बनाया जाता है। उसको तैयार करने के लिए लगभग 500 रसोई है, अर्थात जो खाना बनाने वाले होते हैं, और 300 सहयोगी जो है कि इसमें महाप्रसाद बनाते हैं। और यह माना जाता है कि भोजन कितना भी हो लेकिन एक टाइम पे 20 लाख भक्तों को भोजन कराया जा सकता है, भोजन की कमी यहाँ नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर स्थापित जो लाल ध्वज है उसकी एक खासियत ये भी है कि वो सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता। क्यों लहराता रहता है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण तो भी मेरे नहीं समझ में आया जितना मैंने गूगल किया। खैर, अब हम बात करते हैं लिंगराज मंदिर के विषय में। तो यह जो मंदिर है ओडिशा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है और प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित है और कलिंग वास्तुकला का क्या है, एक उदाहरण है। निर्माता इसके जो है सोमवंशी राजा ययाति केसरी हैं। तो ययाति केसरी जो है, इन्होंने जो सोमवंशी राजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। सोमवंशी राजवंश के बाद में गंग शासकों के द्वारा भी इसका निर्माण किया गया है। और ये भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। आपको पता है एकाम्र शब्द यूज किया जाता है आम के वृक्ष के लिए। जो लिंगराज देवता है उनको माना जाता है कि उनके लिए आम का वृक्ष जो है कि उनसे जुड़ा होता है, इसीलिए भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर एक विष्णु की भी मूर्ति है जो जगन्नाथ संप्रदाय के विकास को यहाँ पर इंगित करती है। प्रत्येक जो यहाँ पर शिलाखंड है उस पर बेहतरीन कारीगरी
कारीगरी की गई है और यहाँ पर भी मूर्ति कला का आपको अनोखा उदाहरण देखने को मिलेगा। जगह जगह पर यहाँ पर मानव कृतियों तथा पशु पक्षियों के चित्र भी अंकित किए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंदिर का शिखर लगभग जो है कि 180 फीट जो है कि ऊंचा है। गणेश, कार्तिकेय और गौरी की 3 छोटे छोटे मंदिर भी इसी प्रांगण में आपको देखने को मिलेंगे। गौरी मंदिर में पार्वती जी को काले पत्थर की मूर्ति पर बनाया गया है। अप्रैल माह में यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है जिसको लेकर कई तरह की गाइडलाइंस आ रहे हैं। यहीं पर एक जो है कि बिंदु सागर है और ये जो बिंदु सागर सरोवर है इसमें भारत के प्रत्येक झरने या तालाब का जल यहाँ पर रखा गया है और इससे माना जाता है कि अगर आप इसमें स्नान करते हैं तो आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। आई होप आप संक्षेप में इन मंदिरों को समझ पाए होंगे। आने वाले वीडियो में कुछ और जो है कि मंदिरों पर बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।